गेहूं के उत्पाद के यानी व्हीट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। और 10 लाख टन एक्सपोर्ट की मंजूरी संभव है व्हीट प्रोडक्ट के, और इसकी डिमांड भी इंडस्ट्री की तरफ से हो रही थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के 2 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के। हमारे साथ हैं रोहित खेतान, वाइस प्रेसिडेंट हैं रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही गोल्ड पर बात करने के लिए भार्गव वैद साहब हैं, वंदना भारती हैं, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। खेतान साहब, क्या खबर, हो जाएगा ये 10 लाख टन अलाउ? नमस्कार मृत्युंजय जी। जैसा कि विदित है कि इंडस्ट्री काफी दिनों से सरकार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि व्हीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को खोला जाए, जो कि विगत 2-3 सालों से बंद था। और हम लोग इंडिया ऑफ लेट काफी कंफर्टेबल स्टेज पे है व्हीट को लेके। तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा इंडिया के बाहर है, जिन्हें की अपने आटे की जरूरत रहती है। और उसके अलावा भी जो गेहूं का उत्पादन है और हमारी यहाँ की इंडस्ट्री है, उनको एक ऑल्टरनेट मार्केट भी चाहिए था, जिससे कि हम लोग अपने उत्पादों को बाहर भेज सके और एक जो इंडियन ब्रांड क्रिएट हुआ था उसको हम लोग पुनः हासिल कर सके। सो जो अभी सिनेरियो है, लगता है कि सरकार ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने डीजीएफटी को रिकमेंड किया है इस विषय में नोटिफिकेशन लेके आने के लिए। और इनिशियल स्टेज पे जैसा 1 मिलियन का इन लोगों का टारगेट है, तो आशा करते हैं कि हमें जल्दी ही वो नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। और ये व्हीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। गोयल साहब, आपको भी ये उम्मीद है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो ही जाएगा ये? कुल जो क्रॉप है अगर 117 मिलियन टन की है, तो अगर 1 मिलियन टन उसको एक्सपोर्ट की रजामंदी मिल जाए तो बाजारों को कहाँ हिला सकता है वो। अच्छा। ये तो जो है सरकार को बंद ही नहीं करना चाहिए। अब तो 1 मिलियन टन तक तो जो है साल भर खुला रखना चाहिए सरकार। तो 10 लाख टन अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आप कह रहे हैं कि तब भी इंडियन मार्केट में प्राइस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट सर? डोमेस्टिक प्राइस पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओके। आप भी यही मानते हैं रोहित जी कि एक्सपोर्ट के बावजूद डोमेस्टिक मार्केट में दाम नहीं बढ़ेंगे, ना गेहूं के उत्पाद के, ना आटे के? अच्छा, इस बार शुरू से ही हम लोग को ये लग रहा था कि मार्केट में सफिशिएंट स्टॉक्स हैं। आज के दिन भी यही हाल है कि जो हम लोगों ने देखा, जो प्रोक्योरमेंट के समय में गेहूं के प्राइसेस चल रहे थे, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आज भी हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी गेहूं मिलर्स हो चाहे स्टॉकिस्ट हो, उनको अभी तक भी कैरिंग कॉस्ट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। सरकार ने अभी जो लास्ट वीक ओएमएसएस का टेंडर में भी हम लोगों ने देखा कि लिफ्टिंग अराउंड 35% ही लिफ्टिंग हो पाई है। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि 1 मिलियन टन से मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक के साइकोलॉजिकल स्टार्ट मिलेगी। और आशा करते हैं कि एक बार के ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन के बाद अगर रिस्पांस अच्छा आता है, तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि शायद ये ओपन एक्सपोर्ट में हम लोगों को परमिशन मिल जाए और ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन भी धीरे धीरे हट सकता है। ठीक है गोयल साहब, लेकिन क्या एक्सपोर्ट का मार्केट अभी व्हीट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए वायबल है सर? हम कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, या थोड़ा चैलेंजेस हैं ग्लोबल फ्रंट पे? नहीं, जैसे ही सरकार परमिशन दे देगी, मुझे लगता है 15-20 दिन में जो है थोड़ा थोड़ा जो है स्टार्ट होगा। लेकिन सब लोगों को दोबारा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी टू रीएस्टैब्लिश ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। वापस जो इम्पोर्टर है उसको भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई सरकार अब ये लंबे दौर के लिए खुला रखेगी और इंडिया कैन बी ए रिलायबल सप्लायर। तो फैक्टर्स हैं इस तरह के, लेकिन फिर से शुरुआत रीबूट हो जाएगा ये काम। अच्छा, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप दोनों इस बात को बहुत मजबूती से कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में दाम नहीं बढ़ेंगे। आज सर मैं एमआरपी नोट करके रखूंगा गेहूं का और ये मतलब आटे का, और एक्सपोर्ट जब शुरू होगा तो उसके 1 महीने बाद फिर आप लोगों से बात करूंगा। वो बढ़ना नहीं चाहिए, आप लोग भरोसा दे रहे हैं, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इस बार बिल्कुल ही कंसर्न नहीं है। मार्केट में पर्याप्त गेहूं अवेलेबल है, हर अच्छे भावों में उपलब्ध है। तो एक यह बूस्ट हम लोगों को चाहिए भी था। और इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट, जैसे कि अजय भाई साहब ने भी कहा कि इनिशियली हमें कुछ दिन के लिए एक बार वापस अपने पुणे मार्केट को खोजने में समय लग सकता है, 10-15 दिन एक बार स्टार्ट होने में। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद हम लोग काफी आशावान हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, गल्फ हैं, शार्क कंट्रीज हैं, एशियान्स हैं, और फिर जो लार्ज डायस्पोरा यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, सब जगह। क्या क्या एक्सपोर्ट करेंगे गोयल साहब, क्या क्या करेंगे आटे के अलावा?
मेनली फोकस आटे पे रहेगा, लेकिन रीजनल जहाँ पर अपने को फ्रेट एडवांटेज है इंडिया को, तो उस रीजन में मैदा और सूजी भी होता है एक्सपोर्ट। क्या पोर्शन होगा? आटा कितना, मैदा सूजी कितना? आटा इजीली एक्सपोर्टेबल है क्योंकि आटा यूनिक प्रोडक्ट है अपना। मैदा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, तो मैदा भी जो है थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है। फ्रेट एडवांटेज है इंडिया को। ओके, तो वो भी, एंड सेमोलिना का अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो जाता है। राइट सर।